ऑप्टिकल आइसोमर्स में कल आप लोगों का टेस्ट भी है, नाम सुना आपने टेस्ट का? ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स में हम बात कर रहे थे, सबसे पहले अगर आप ऑप्टिकल आइसोमर का शिकार करना चाहते हैं तो मैं बात कर रहा था प्लेन ऑफ सिमेट्री। किसी भी मॉलिक्यूल को बाहुबली की तलवार चलाकर इस तरह से कट कर दो कि इसके दो बराबर बराबर टुकड़े हो जाएं। अच्छा ये बताओ, ये जो करीना है, इस करीना का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 sp2 sp3 कितने सिग्मा है? 4। अच्छा यहां पर इस sp3 की अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, sp3। अच्छा इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, पक्का? ओके। इस वाली करीना का हाइब्रिडाइजेशन sp2। अच्छा ये बताओ, ये V4 वैन है या W है? हमें ज्यादा टेक्निकल मत बनो, मैं पूछ रहा हूं ये V है या W है? V। क्या है ये? V। ओके। अच्छा ये बताओ ये क्या है? V। ऑप्टिकल आइसोमर का अगर शिकार करना चाहते हो तो इस V का शिकार करना आना चाहिए आपको, ठीक है? तो यहां पर अगर आप देखें, आपको एक तो V ये नजर आ रहा है और एक V ये नजर आ रहा है। बताओ कितने V नजर आ रहे हैं? 2। यहां बताओ कितने V नजर आ रहे हैं? 2। ठीक है। यहां देखिए, इस कार्बन को अगर आप देखें, sp3 है, बताओ इस पे कितने V नजर आ रहे हैं? 2। ठीक है। अब चलिए इस V का शिकार करते हैं अपन और टॉपिक को पढ़ते हैं। ये बताओ यहां पर कितने V नजर आ रहे हैं? 2 या 3? 2। ओके। ये करीना है, इस करीना ने जो है ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए? 4। अब V देखो, V क्या ये V दिख रहा है आपको या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सबको V? ये देखो क्या V दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? एक V, कितने V दिख रहे हैं? एक V, ये दिख रहा है V? V दिख रहा है? अब देखो V दिख रहा है, कितने V हैं? तो 2 V देखने को मिलेंगे। कितने V? 2। अच्छा ये बताओ, ये दोनों जो है, अगर आपसे पूछा जाए ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर? पैरेलल। ये भाई साहब ऑप्टिकल आइसोमर में आपको 2 V देखने को मिलेंगे, या तो दोनों V एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे या फिर परपेंडिकुलर रहेंगे। ठीक है। तो अब आप यहां पर मुझे बताएंगे, ये V देखो, दिख रहा है V या नहीं दिख रहा है? देखो इसको समझे बिना हम डायरेक्ट नहीं कर सकते चीजें, मगर एक बार समझ में आ गया फिर डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है। बताओ करीना का हाइब्रिडाइजेशन sp3, चारों ग्रुप सेम है या अलग? सेम। ये बताओ बेटा, क्या ये V दिख रहा है? V दिख रहा है? अच्छा अब बताइए, क्या ये V दिख रहा है? एक V4 वैन है। अच्छा बताओ V4 वैन है, कितने V दिख रहे हैं? दोनों भी एक ही प्लेन में या परपेंडिकुलर? प्लेन में या परपेंडिकुलर? तो भाई साहब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं 2 V की, जो एक दूसरे के कैसे हैं? परपेंडिकुलर। बताइए अब यहां पर देखिए, क्या ये एक V है? क्या ये एक V है? दोनों V प्लेन में है या परपेंडिकुलर? इस sp3 कार्बन पर जुड़े हुए ग्रुप चारों ग्रुप सेम है या अलग?
ओके, पोज का नाम सुना है? अच्छा, बाहुबली की तलवार कैसे चल सकती है क्या, या नहीं चलेगी? जैसे तलवार चलेगी खचाक, ये दोनों खोपड़ियां आधी इधर आधी इधर, और यहां रेड के सामने रेड। पोज आ रहा है नहीं आ रहा है? जब sp3 कार्बन पर चारों ग्रुप सेम है, पोज आएगा नहीं आएगा? आएगा। ओके साहब, यहां पर हमने क्या करा, एक ग्रुप डिफरेंट लगा दिया। ये बताइए करीना का हाइब्रिडाइजेशन कितने भी दिख रहे हैं? 2 भी या 3 भी? sp3 कार्बन पर कितने ग्रुप सेम है? 2 सेम है। कितने भी है? दोनों भी परपेंडिकुलर है या प्लेन में? सर वी क्यों बता रहे हो? क्यों? क्योंकि फिर आपको वी देखना और आंसर लगाना है। वी देखना है और आंसर लगाना, और आपका डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है, अब बताइए कितने वी है? इस sp3 कार्बन पर कितने ग्रुप सेम आ गए? 3। चारों सेम है, पोज आएगा? चारों ग्रुप सेम है, पोज आएगा? अब कितने सेम है? अब बताओ पोज आ रहा है क्या? तलवार चली क्या? आधी व्हाइट खोपड़ी इधर आधी इधर कट गई क्या? आधी रेड खोपड़ी इधर आधी इधर, रेड के सामने क्या आ रहा है? रेड। पोज आ रहा है नहीं आ रहा? sp3 कार्बन पर 3 सेम ग्रुप है, पोज आएगा नहीं आएगा? आएगा। अच्छा, चारों सेम? अच्छा वापस देखो, ये यहां पर sp3 कार्बन पर चारों ग्रुप सेम है या अलग? पोज आएगा? अच्छा आप बताइए अब कितने सेम है? 2 3, कितने सेम है? पोज आएगा? अच्छा अब जो है कितने सेम है? ऐसे आएगा? ऐसे आएगा? आधी खोपड़ी इधर आधी इधर, और रेड के सामने रेड। बताइए पोज आ रहा है या नहीं आ रहा है? पोज आएगा नहीं आएगा? आएगा। तो sp3 कार्बन पर 2 ग्रुप सेम, पोज आएगा नहीं आएगा? आएगा। ओके साहब, अगला पॉइंट, क्या sp3 कार्बन है? चारों ग्रुप सेम है या अलग? ऐसे पोज आ रहा है? आ रहा है क्या? रेड के सामने क्या आ रहा है? पर्पल। मतलब पोज नहीं आ रहा है, सेम आना चाहिए। अब बताओ पोज आ रहा है? आ रहा है क्या? ऐसे आ रहा है? ऐसे आ रहा है? ऐसे? तो sp3 कार्बन पर जब चारों ग्रुप अलग होते हैं, पोज आता है या नहीं आता? 3 सेम, 2 सेम, और चारों सेम, और चारों अलग? चारों अलग? चलिए बताइए करीना का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? चारों सेम है क्या? पोज आएगा? पोज आएगा? पोज आएगा? पोज आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। अब ये देखो, ये दोनों तो मेरे हाथ के प्लेन में है। ये रेड कलर आपकी तरफ आ रहा है या मेरी तरफ? आपको वेस्ट दिख रहा है या डैश? और मुझे व्हाइट वाला आपको क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? तो ये जो आपके करीब आ रहा है वो कौन है? वह। जो आपसे दूर जा रहा है वो कौन है? जो मेरे करीब आ रहा है वो कौन है? मेरे करीब आ रहा है वह। मेरे करीब जो आ रहा है। अच्छा ये बताओ, ये आपको क्या दिख रहा है? मुझे क्या दिख रहा है? ये आपको क्या दिख रहा है? मुझे क्या दिख रहा है? अब लगाओ कॉमन सेंस, जो जनरली कॉमन नहीं होता है। ठीक है, तो अब आप देखिए, ये बताओ ये मुझे क्या दिख रहा है? आपको? ये आपको? ये आपको? ओके, तो भाई साहब sp3 कार्बन पर कितने वी होते हैं? 2। कितने वी होते हैं? 2। तो एक वी तो बोर्ड के प्लेन में। ये बताइए बेटा, ये वाला ऊपर जा रहा है बाहर आ रहा है? बाहर आ रहा है। और ये वाला अंदर जा रहा है। इसका मतलब ये है, समझ पा रहे हैं आप? ये वाला भी ये रहा। अब बताइए, ये वाला बाहर जा रहा है या अंदर? बाहर। ये वाला कितने वी है? पोज आ रहा है? वी समझ में आया नहीं आया? ओके, अब आपको मुझे बताना है पोज। ठीक है, चलिए ऑल पापीज गेट रेडी। बताइए पोज आएगा? आएगा नहीं आएगा? अब बताइए पोज आएगा? अब बताइए पोज आएगा? पोज, अब बताओ पोज आएगा? नहीं आएगा? क्यों? 2 ग्रुप सेम नहीं है। अब बताइए पोज आएगा? अब बताओ पोज आएगा?
पोज आएगा? अब बताओ पोज आएगा? अब बताओ पोज आएगा? आएगा नहीं? नहीं आएगा। आएगा नहीं आएगा? क्योंकि दो ग्रुप सेम है। चेक ही नहीं करना, डायरेक्ट आंसर आएगा आपका। आएगा नहीं आएगा? आ रहा ही नहीं आ रहा डायरेक्ट। एक बार समझना जरूरी होता है, ठीक है। अब बताओ पापियों, ऑल पापीज गेट रेडी। क्या लगता है आपको, पोज आ पाएगा? मेरे करण अर्जुन आएंगे या नहीं आएंगे? बताइए, पोज आएगा नहीं आएगा? क्या ये sp3 कार्बन है क्या? sp3 पर दो ग्रुप सेम है या नहीं है? पोज आएगा नहीं आएगा? अच्छा बताओ, पोज आएगा? अब बताइए, पोज आएगा? अब पोज आएगा? अब बताइए, पोज आएगा? अब बताओ, पोज आएगा? पोज पोज अब आएगा? 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 पोज आएगा? पोज आएगा? पोज आएगा? है? कैसे पता लगा? sp3 पर दो ग्रुप सेम है, पोज आएगा? है? आएगा नहीं? पोज आएगा? पोज आएगा? अब आएगा? अब आएगा? अरे ये दोनों सेम है या अलग है? पोज आएगा? नहीं आया समझ में? समझ में आएगा नहीं आएगा? ओके, हम वी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? वी। वी, दो वी है और दोनों वी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। कैसे हैं? परपेंडिकुलर। अब फटाफट से जल्दी से ऑल देवीज एंड ऑल देवास बोलिए, पोज आएगा? यहां पे पोज आएगा? पोज आएगा? आएगा नहीं आएगा? ये बताइए, ये दोनों सेम है या अलग है? सेम। पोज आएगा नहीं आएगा? अच्छा आप बताइए, ऑल देवीज एंड देवास। इसको कुछ खिलाओ भाई, खिलाओ खिलाओ है। पोज आएगा? पोज 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 आएगा? जब sp3 कार्बन है और उस पर अगर चारों ग्रुप सेम, पोज आएगा? 3 सेम, 2 सेम और चारों सेम और चारों अलग, चारों अलग। sp3 कार्बन क्लियर और नॉट क्लियर? ओके भाई साहब, ये वी है और ये वी जो है, ये एक वी, ये एक वी, ये एक ही प्लेन में है। ये दोनों वी एक ही प्लेन में लेटे हुए आई से, और इसमें हमेशा पोज आएगा। दैट इज कॉल्ड छीलने वाला पोज। कौन सा वाला? छीलने वाला। कि सर छीलने वाला क्या होता है? मैं आपको बताता हूं। ये भाई साहब है, इसको मैंने क्या करा, यहां चिपका दिया, ठीक है। अब जो है, अगर मैं ऐसे काटूं, क्या ये छीलने वाला है क्या? इधर से तलवार आएगी, खच 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 खच, आधा बाहर, स्टीगर की तरह छिल जाएगा। किसकी तरह? स्टीगर की तरह। तो दैट इज कॉल्ड छीलने वाला पोज। कौन सा पोज? छीलने वाला, ठीक है। तो जब लास्ट वाले टर्मिनल एक ही प्लेन में है, मतलब दोनों भी एक ही प्लेन में है, हमेशा पोज आएगा। कौन सा वाला? छीलने वाला। आप बाकी देखो ही मत, ओनली छीलने वाला देखो। कौन सा वाला? छीलने वाला। छीलते कैसे? खच खच खच, ये तो बोलना हो गया। छीलते कैसे? बताओ, पोज आएगा नहीं आएगा? कौन सा वाला? छीलने वाला। अब बताओ, पोज आएगा? आएगा नहीं आएगा? हॉरी बटे हॉरी। क्या लास्ट वाले टर्मिनल एक ही प्लेन में है? पोज आएगा नहीं आएगा? कौन सा वाला? छीलने वाला। यूं काटते हुए चले जाएंगे, आधा फ्लोरीन बाहर, आधा अंदर, ठीक है। समझ गए? स्टिकर की तरह खुल जाएगा। समझे नहीं समझे? अब बताओ, पोज आएगा? बोलो, अब बताइए, पोज आएगा? कौन सा वाला? छीलने वाला। चेक ही नहीं करना है। जब लास्ट वाले टर्मिनल एक ही प्लेन में है, जब लास्ट वाले टर्मिनल वी जो है एक ही प्लेन में है, तो हमेशा क्या आएगा? पोज। कौन सा वाला? अच्छा, ये दोनों भी एक ही प्लेन में है क्या? छीलो, कैसे छीलोगे? ऐसे ऐसे, ठीक है, समझ में आया? तो लास्ट वाले टर्मिनल एक ही प्लेन में, पोज आएगा। sp3 कार्बन पर चारों सेम पोज आएगा? है?
अच्छा बताओ फटाफट, पोज आएगा? आएगा नहीं आएगा? कौन सा वाला? छीलने वाला। अब साहब लास्ट जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज कॉल्ड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। एक पाई बॉन्ड अगर हॉरिजॉन्टल है तो दूसरा वर्टिकल, इसे बोलते हैं हॉरिवटी। क्या बोलते हैं? हॉरिवटी में पोज नहीं आता जब तक कि एक साइड ग्रुप सेम ना आ जाए। हॉरिवटी में पोज नहीं आता जब तक कि एक साइड ग्रुप सेम ना आ जाए, किसी भी एक साइड, या तो इस साइड या इस साइड, ठीक है। हॉरिवटी में आप ऐसे याद रखना, फिर तीनों मिक्स क्वेश्चन यहां पे लिखूंगा, आपको आएगा नहीं आएगा बताना है, ठीक है। बताइए हॉरिवटी में पोज नहीं आता कब तक? जब तक एक साइड ग्रुप सेम ना। बताइए पोज आएगा? नहीं आएगा? क्या एक साइड ग्रुप सेम आ गया क्या? अब बताइए पोज आएगा? क्या ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है क्या? इसमें पोज नहीं आता कब तक? जब तक कि एक साइड ग्रुप सेम ना हो। ये साइड सेम है या अलग? ये वाला अलग। अब बताइए पोज आएगा? कौन सा वाला? छीलने वाला। क्लियर है दोनों? चलिए पोज आएगा? ऑल पापीज आने तो दे। करीना का हाइब्रिडाइजेशन वी एक ही प्लेन में परपेंडिकुलर। चलिए बताइए पोज आएगा? है? बताइए पोज आएगा? है? सोच लो। अब बताओ पोज आएगा? ये बताओ राजकुमारी ऊपर है या पीछे है? तेरी तरफ है। किसकी तरफ? तुम्हारी तरफ, ठीक है। पोज आएगा? आएगा नहीं आएगा? अब ये साइक्लिक, ठीक है। रुको रुको, साइक्लिक में जिस लाइन पर आप तलवार चला रहे हैं उस लाइन को तो आपको चेक ही नहीं करना है। जिस लाइन पर आप तलवार चला रहे हैं उस लाइन को तो आप चेक ही नहीं करना है, हमेशा पोज। उसके उस लाइन पर जो भी आएगा बराबर कट जाएगा। नहीं आया समझ भाई साहब? तो डंडा लाना है इधर। ये क्या पाइप वाइप है क्या? ये देना भाई पाइप। अब वो बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, तुम्हें मारो लग रहा है। मारो नहीं पड़ेगा पर ठीक है। इनके पीछे, आप भी इनके पीछे, इनके जस्ट पीछे। तुम भी आ जाओ, सारे आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस ठीक है। अगर आपने बाहुबली की तलवार ऐसे चलाई खचा, तो इस लाइन के बीच में जो भी आएंगे बराबर कट जाएंगे, आधा इधर आधा इधर। देखिएगा कैसे, ये तलवार है, ठीक है। अब साहब ये तलवार मैंने चलाई खचा, क्या इसकी खोपड़ी आधी इधर कट गई क्या? अब इस तलवार के बीच में जो भी आएगा सबकी खोपड़ियां कट जाएगी। देखिएगा कैसे। कट रही है नहीं कट रही है? कट रही है नहीं कट रही है? तो जिस लाइन में आप तलवार चला रहे हो उस लाइन में तो आपको चेक ही नहीं करना है। उस लाइन पर जो भी आएगा
चाहे आगे आए या पीछे आए, सारी खोपड़ियां कट जाएगी। खड़े ऊपर खड़े हो। हाँ, अब देखो ये बताओ, ये आगे खोपड़ी मुझे वैस दिख रही है, डैश वैस, और वो डैश। देखना, अब मैंने तलवार चलाई, खचा, आधा इधर कटेगा नहीं कटेगा? बताइए, डैश की खोपड़ी कटेगी नहीं कटेगी? और इनके पीछे आ जाए वो भी कटेंगे नहीं कटेंगे? तो समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया। तो भाई साहब, साइक्लिक रिग में तलवार आपने अगर ऐसे चलाई, खचा, तो इस लाइन पर जो भी आएगा उसको चेक ही नहीं करना, सब कट जाएंगे, आधा इधर। आया नहीं आया? आपको तो क्या चेक करना है, आपको तो लाइन के इधर और इधर देखना है। बताओ, दोनों तरफ ग्रुप सेम है या अलग? सेम। पोज आएगा नहीं आएगा? अब देखो, कॉम्प्लिकेशन लेवल क्वेश्चन का कैसे बन सकता है, और ऐसे क्वेश्चन हमारे AIPMT वगैरह एग्जाम में पूछे गए हैं। बताओ, पोज आएगा नहीं आएगा? आप तो ये तलवार चला दो, इसको तो देखना ही नहीं है, ठीक है? ये तलवार तो देखना ही नहीं है, ठीक है? इसके इधर देखो, इधर पोज आ रहा है या नहीं आ रहा? ओके। अब यहां पर राजकुमारी कल्लो अगर वेज पर है तो साहब एक भिकमंगा भी है, और वो भिकमंगा कहां है? भैंस पर, ठीक है? अब अगर तलवार ऐसे चली थी तो अगर राजकुमारी की खोपड़ी कटी थी तो पीछे भिकमंगे की भी खोपड़ी कटी थी नहीं कटी थी? ओके। अब साहब बताइए, पोज आएगा या नहीं आएगा? अब बताइए, पोज आएगा या नहीं आएगा? अब आएगा नहीं आएगा? इस तलवार को देखना ही नहीं है, इस पे तो जो भी आएगा बराबर कट जाएगा, ठीक है? आपको तो अगल और बगल देखना है। साइक्लिक के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएंगे आपसे। इज दिस क्लियर? कोई डाउट है? तो sp3 कार्बन पर चारों सेम पोज आएगा? 3 सेम, 2 सेम, और चारों अलग? लास्ट वाले भी एक ही प्लेन में पोज आएगा? कौन से वाला? छीलने वाला। हरी बटी में पोज नहीं आता कब तक? ओके। तो चलिएगा, यहां पर हम बात करते हैं, पोज वगैरह हमने डिस्कस करा। एक आता है कोज, सेंटर ऑफ सिमेट्री, हमने पढ़ा, अब डायरेक्ट हो गई कहानी हमारी, ठीक है? किसी भी मॉलिक्यूल में एक ऐसा सेंटर जिसपे यदि आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, तो अगर इस स्ट्रेट लाइन के एंड पर सलमान खान है तो यहां भी क्या होना चाहिए? सलमान खान। पूरे मॉलिक्यूल में हर एक स्ट्रेट लाइन के एंड पर ग्रुप सेम होने चाहिए। ये स्ट्रेट लाइन ऐड करी तो यहां पर अगर अनुष्का है तो यहां भी क्या होनी चाहिए? अनुष्का। ये ड्रॉ करी, अगर यहां विराट है तो यहां भी क्या होना चाहिए? विराट। तो हर एक स्ट्रेट लाइन के एंड पर अगर ग्रुप सेम आ रहे हैं तो उसमें क्या प्रेजेंट है? सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या प्रेजेंट है? सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है? और जिस भी कंपाउंड में ना तो पोज प्रेजेंट हो ना कोज प्रेजेंट हो, वो होता है अनसिमेट्रिकल। कैसा होता है? अनसिमेट्रिकल। और अनसिमेट्रिकल कैसे होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। चलिए, अब हम बात करते हैं कायरल सेंटर। एक sp3 सेंटर जिससे जुड़े हुए चारों ग्रुप यदि अलग हों, बताइए इस sp3 करीना से जुड़े हुए चारों ग्रुप सेम है या अलग है? सोच लो ढंग से, सोच लिया? ये sp3 करीना है, इस sp3 करीना से चारों ग्रुप सेम है या अलग? अलग। इस सेंटर का नाम क्या है? कायरल सेंटर। अब बताओ, पोज आ रहा है क्या? ऐसे आ रहा है क्या? ऐसे आ रहा है क्या? ऐसे आ रहा है क्या? पोज नहीं आ रहा। अब है ना सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये सेंटर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, ऊपर व्हाइट है, नीचे है हवा। ऊपर व्हाइट कलर है, नीचे क्या है? हवा। यहां व्हाइट क्या? यहां व्हाइट आ रहा है क्या? यहां रेड है, यहां क्या है? हवा। यहां येलो है, यहां क्या है? हवा। हर एक स्ट्रेट लाइन के एंड पर ग्रुप सेम नहीं है, ना तो इसमें पोज है ना कोज है। तो ये कैसा है? अनसिमेट्रिकल। और अनसिमेट्रिकल कैसा होता है? ऑप्टिकली एक्टिव। तो एक ऐसा sp3 कार्बन जिससे जुड़े हुए चारों ग्रुप अलग होंगे, उस सेंटर को बच्चों हम बोलेंगे कायरल सेंटर। जैसे यहां पर मैंने ये लिखा, बताओ क्या इस करीना का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है क्या? इससे कितने ग्रुप जुड़े हैं? कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? तीनों सेम है या अलग? क्या ये कायरल है? ये कायरल है क्योंकि यहां दो क्या है? हाइड्रोजन। क्या ये कायरल है?
अच्छा आप बताओ, क्या ये करीना कायरल है या नहीं है? इस sp3 कार्बन पर ये दोनों सेम है या अलग? और ये sp3 कार्बन पर चारों सेम है या अलग? कोस आएगा, कोस आएगा, कोस सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल कैसा होता है? ऑप्टिकली एक्टिव। अभी मैंने ये नहीं सीखा ऑप्टिकली एक्टिव कौन होता है, ठीक है? अभी मैंने सीखा अनसिमेट्रिकल क्या होता है, ठीक है? चलिए ये बताओ, कायरल सेंटर देखना है, sp3 कार्बन पर जुड़े हुए चारों ग्रुप अलग। बताओ, ये कंपाउंड आपके हॉस्पिटल में दौड़ता हुआ आया और आपसे आकर बोला, डॉक्टर साहब मुझे लग रहा है मेरी करीना कायरल पॉजिटिव है। तो अब भाई साहब डॉक्टर साहब दो टेस्ट करेंगे। पहला टेस्ट हाइब्रिडाइजेशन, sp2 या sp3। दूसरा टेस्ट चारों ग्रुप अलग। अगर दोनों पॉजिटिव आ जाता है तो वो कायरल सेंटर है। तो बताइए डॉक्टर साहब, क्या इस पे आपको शक है क्या? क्यों नहीं है शक? क्यों नहीं है? या 3 हाइड्रोजन है या 2 हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन सेम हो गए या अलग हो गए? सेम। जबकि चारों क्या चाहिए? अलग। बताइए इस पे शक है क्या? इस पे शक है क्या? इस पे चलिए यकीन में बदलते हैं। sp3 पर ये दोनों ग्रुप सेम या अलग? ये दोनों चारों सेम है या अलग है? कायरल सेंटर है या नहीं है? है। कितना है? पोज आएगा, पोज, कोज, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव? फटाफट sp3 कार्बन पर जुड़े हुए चारों ग्रुप अलग देखना है। बताओ कायरल सेंटर है क्या? ये करीना sp3 है? ये दोनों सेम या अलग? ये दोनों क्या ये करीना कायरल है? अब है नहीं है? ये और ये सेम है या अलग? चारों सेम है या अलग? अब बताओ कायरल सेंटर है? अब है नहीं है? इन और एन सेम होते हैं या अलग? अच्छा बताइए कायरल सेंटर है या नहीं है? है? अब है या नहीं है? नहीं है, नहीं है। अच्छा बताइए कायरल सेंटर है या नहीं है? अब ये दोनों सेम, तो कायरल सेंटर नहीं है। ये बताओ ये कायरल सेंटर है या नहीं है? अब ये दोनों अलग, ये दोनों अलग, कायरल सेंटर है या नहीं है? ये कायरल, कायरल। अच्छा बताओ अब कायरल, अब कायरल, अब कायरल, अब कायरल नहीं है। ये दोनों सेम है या अलग? ये दोनों कायरल सेंटर है या नहीं है? ये दोनों सेम है या अलग? समझ में आ रहा है? ये दोनों अलग, ये दोनों अलग। कितने कायरल सेंटर? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? पक्का कायरल सेंटर देखना आया। sp3 कार्बन जिससे जुड़े हुए चारों ग्रुप अलग होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कायरल सेंटर। अब साहब इस कायरल सेंटर पर एक कॉन्फ़िगरेशन दिया जाता है और उस कॉन्फ़िगरेशन का नाम होता है बच्चों आरएस कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन? आरएस कॉन्फ़िगरेशन। जब ठुमका क्लॉक लगता है तो हम उसे बोलते हैं आर, जब एंटी क्लॉक लगता है तो उसे बोलते हैं एस। इसे हम प्यार से बोलेंगे राखी सावंत कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलेंगे? अगर ठुमका क्लॉक लगा तो राखी, एंटी क्लॉक लगा तो सावंत। अब साहब ठुमका कैसे लगाना है? ठुमका लगाने के लिए आपको प्रायोरिटीज को देखना है। 1 वाली से 2 वाली, 2 वाली से 3 वाली, 1 वाली से 2 वाली, 2 वाली से 3 वाली। आपको प्रायोरिटीज को देखना है 1 वाली से 2 वाली, 2 वाली से 3 वाली। कभी कभी ऐसा होगा जब आप 1 वाली से 2 वाली को देख रहे हो, बीच में 4 वाली आ जाएगी, बोले क्या कर रहे हो? अवॉइड और नेग्लेक्ट। क्या करना है इसे? अवॉइड और नेग्लेक्ट। उससे बोल भाड़ में जा तू। हमें क्या देखना है? 1 वाली से 2 वाली और 2 वाली से 3 वाली। अगर देखते ही देखते आंखों का ठुमका क्लॉक लगा तो राखी और एंटी क्लॉक लगा तो सावन। चलिए प्रायोरिटी देते हैं। क्या मैंने आपको CIP रूल, एटॉमिक नंबर, मास नंबर बताया था क्या? आयोडीन बीआर में प्रायोरिटी, बीआर या कल्लो, कल्लो या फ्लोरीन? तो साहब यहां पर आयोडीन दिया, यहां पर बीआर दिया, यहां पर कल्लो दिया, यहां पर फ्लोरीन दिया। क्या आप प्रायोरिटी देना चाहते हो? बताइए आयोडीन, बीआर, कल्लो, फ्लोरीन में फर्स्ट प्रायोरिटी। बीआर और कल्लो में, कल्लो और फ्लोरीन में क्या आपको प्रायोरिटी देना आ गया या नहीं आया? अब हमें प्रायोरिटी को क्या करना है? देखना है। 1 वाली से 2 वाली से
तो सावन। अब साहब यहां पर देखिए, ये फोटो मैंने बनाया, यहां पर साहब मैंने लगाया COOH, ये लगाया OH, ये लगाया बिहार, ये लगाया शाहरुख खान। हैव यू हेard शाहरुख खान? पसंद है शाहरुख खान? अच्छा ये देखो यहां पर ये मैंने लगा दिया, ठीक है। अब बताइए प्रायोरिटीज देना है। पहले तो बताओ sp3 कार्बन पर चारों ग्रुप सेम है या अलग? राखी सावंत के लिए हमें क्या देना पड़ेगा? प्रायोरिटी। बताइए बिहार, शाहरुख खान, ऑक्सीजन, करीना। उसके बाद प्रायोरिटी देना आया या नहीं आया? दिस इज नॉन एज अ CIP प्रायोरिटी। कौन सा प्रायोरिटी? CIP प्रायोरिटी। CIP प्रायोरिटी में आपको एक को 1 देना है, एक को 2 देना है, एक को 3 देना है, और इस तरह से प्रायोरिटी देते हुए आगे बढ़ना है और ठुमके लगाना है। नाउ आर यू रेडी टू लगाएंगे ठुमका? चलिए प्रायोरिटीज, करीना, नन्ना, ऑक्सीजन, शाहरुख। शाहरुख का एटॉमिक नंबर ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। अब साहब ऑक्सीजन या नन्ना? अच्छा नन्ना या करीना? तो 3 और 4, ठीक है। प्रायोरिटी देना है नहीं आया, ठीक है। हमें प्रायोरिटी को देखना है 1 वाली से 2 वाली, 2 वाली से 3 वाली। बच्चों ये बताओ, ये लाइन वर्टिकल लाइन है या हॉरिजॉन्टल? और ये ठुमका क्लॉक लगा तो क्या बोलेंगे? राखी। एंटी क्लॉक लगा तो सावन। अगर बच्चों फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पर आ जाए, कहां आ जाए? हॉरिजॉन्टल, तो जो भी आ जाए उसका आंसर उल्टा लिखना। राखी आ जाए तो सावन, सावन आ जाए तो ठुमका क्लॉक लगा तो राखी, एंटी क्लॉक लगा तो सावन। अगर फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल आ जाए तो आंसर उल्टा। राखी आया तो सावन आया तो। चलिए प्रायोरिटी देते हैं भाई साहब, कौन सी प्रायोरिटी को देखना है? 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3, 1 से, इधर देखूं, मेरी मदद करो, मेरा बुढ़ापा आ गया। 1 से 2, 2 से 3। ठुमका क्लॉक या एंटी क्लॉक? ये क्लॉक होता है, ये एंटी क्लॉक होता है। बताइए क्लॉक या एंटी क्लॉक? क्लॉकवाइज ठुमका तो आंसर राखे। फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल आ रहा है या हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल आ जाता तो आंसर उल्टा। राखी आया मगर होता क्या? सावन, ठीक है। यहां पर आर यू रेडी? 1 वाली से 2 वाली, 2 वाली से 3 वाली, ये देखना है, ठीक है। 1 से नहीं, इधर चलो, 1 से 2 और 2 से, अरे यार 2 से 3 देख रहा हूं, बीच में 4 वाली आ रही है, क्या करें? अवॉइड और नेगलेक्ट, ध्यान ही नहीं देना उसमें। आपको क्या देखना है? 1 वाली से 2 वाली, 2 वाली से, तो साहब 1 से 2, 2 से 3। ठुमका क्लॉक या एंटी क्लॉक? एंटी क्लॉक को राखी या सावन? सावन। फोर्थ प्रायोरिटी कहां आ रहा है? कोई डाउट? हाँ बटी को मदद कीजिए, एक बुजुर्ग आदमी की, ठीक है। 1 से, अच्छा 1 से 2, 1 से 2 देखा मगर 2 से 3 देखने गया, बीच में 4 वाली आ गई, क्या करना? अवॉइड और नेगलेक्ट। 2 से 3। ठुमका क्लॉक या एंटी क्लॉक? एंटी क्लॉक को राखी या सावन? फोर्थ प्रायोरिटी कहां आ रहा है? तो किसमें कन्वर्ट? ठुमका किसने लगाया था? सावन ने। पेमेंट किसके काम में क्रेडिट हुआ? राखी के। नहीं आया, समझ में आया? नहीं आया तो ठुमका क्लॉक लगा तो, एंटी क्लॉक लगा तो, क्लॉक लगा तो, एंटी क्लॉक लगा तो, और अगर फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल आ जाए तो जो आंसर आया उसका उल्टा। ओके बताओ कितने कायरल सेंटर? 0 है। ढंग से देखा, ये झूठ बोल रहे हैं, 0 है। ओके बताओ क्या ये करीना कायरल है? क्या ये करीना कायरल है? हाउ मेनी कायरल? अब 2 कायरल पे कैसे देखते हैं राखी सावंत? कुछ नहीं है, ठुमका लगाना है। कुछ नहीं है, क्या लगाना है? ठुमका। और मुझे लग रहा है कि आप लोग परफेक्ट है ठुमका लगाने में, है या नहीं है? चलिए इसको देखिए, ये करीना, ये करीना,
इस पर 4 ग्रुप हैं, ये और ये पूरा ग्रुप, ठीक है। बिहार करीना, करीना हाइड्रोजन, बिहार, ठीक है साहब। करीना, करीना एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर सेम। उसके बाद अगला क्या है? H H H। इसमें अगला क्या है? Cl C H, Cl C H। तो बताइए H या Cl? और इसको 3 और इसको 4 लगाओगे ठुमका। 1 वाली से इधर से जाए, 1 वाली से 2 वाली, 2 वाली से बीच में 4, आवाज आ ठुमका। क्लॉक या एंटी क्लॉक है? क्लॉकवाइज तो राखी या सावन? राखे। 4th फ्राइडे कन्वर्ट, ठुमका राखी ने लगाया, पेमेंट किसको मिला? सावन। नहीं आया। एनी डाउट, एनी शक? ओके। अब मैं कलर चेंज कर रहा हूं यहां पर। इस करीना पर 4 ग्रुप, Cl C H C, ठीक है। बताइए कल्लो या करीना? कल्लो। करीना, करीना एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर सेम। इसके बाद अगला बताओ H H H। अगला Br C H। बताइए Br या H? ऊपर वाला 2, नीचे वाला 3, ये 4। ठुमका लगाओगे 1 से 2, 2 से 3। क्लॉक या एंटी क्लॉक? एंटी क्लॉक को राखी या सावन? 4th फ्राइडे कन्वर्ट किसमें? राखी। तो भैया ठुमका क्लॉक लगा तो क्या बोलेंगे? राखी। एंटी क्लॉक लगा तो? अच्छा, सिस ट्रांस सेम है या अलग है? अलग। क्या अलग है? डिस्टेंस। किसका ज्यादा, किसका कम है? सिस और सिस सेम या अलग? सिस और सिस, ट्रांस और ट्रांस, राखी राखी, राखी सावन सेम है या अलग? राखी सावन। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां कुछ ऐसे कर रहा हूं, आपको ये बताना है सेम है या अलग है, ठीक है। एक कंपाउंड ए है, एक कंपाउंड बी है। राखी राखी सेम, राखी सावन सेम है या अलग? अलग। क्या है अभी ये नहीं बताया मैंने, ठीक है। 2 कायरल है, कितने? 2। राखी राखी, इधर कंपेयर करेंगे ना दीदी, बीड़ी पिलाओ दीदी को, ठीक है। चलिए 2 कायरल, कितने कायरल? 2। राखी राखी, राखी राखी, राखी राखी, सावंत राखी सेम या अलग? कुछ तो परिवर्तन हुआ है ना? ओके। राखी राखी, सावन सावन, क्या अलग? 3 कायरल, कितने कायरल? 3। राखी राखी राखी, राखी राखी सावन सेम या अलग? 3 कायरल। राखी राखी राखी, सावन सावन राखी, सावन 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 सेम है या अलग? समझ में आया? तो बताइए राखी सावन सेम है या अलग है? अब आपने अभी ये बोला ये अलग है, मगर क्या अलग है? किसी में एनेंशियोमर का रिलेशन है, किसी में डायस्ट्रीमर का है, और इस तरह से आइडेंटिकल का है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, ठीक है। sp3 कार्बन पर चारों सेम पोज आएगा? 2 सेम, 3 सेम, 3 सेम, 4 सेम, 3 सेम, 2 सेम, चारों अलग। लास्ट वाले टर्मिनल भी एक ही प्लेन में हमेशा पोज आएगा क्या? कौन सा वाला? छीलने वाला। हौरी वटी में पोज नहीं आता, कब तक? ठीक है। ठुमका क्लॉक लगा तो राखी, एंटी क्लॉक लगा तो सावन। 4th प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल आया तो जो आंसर है उसका उल्टा। बच्चों, वेस्डेस कॉन्फ़िगरेशन जो आता है या वेस्डेस स्ट्रक्चर जो बनाते हैं, उनका रूल है। और रूल क्या है? जब भी आप उसमें राखी सावन निकालें, वेस्डेस का मतलब इस तरह का फोटो, जब भी इसमें आप राखी सावन कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो 4th नंबर का प्रायोरिटी हमेशा डैश पर होना चाहिए। 4th नंबर का प्रायोरिटी कहां होना चाहिए? डैश पर, ठीक है। वेस्डेस का रूल है 4th नंबर का प्रायोरिटी हमेशा कहां होना चाहिए? डैश पर। ऑक्सीजन, करीना, करीना, हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा? ऑक्सीजन। ओके। करीना, करीना एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर सेम। उसके बाद अगला क्या? ओ ओ ओ। अगला HH। तो 2 3 4। क्या वेस्डेस में 4th प्रायोरिटी डैश पर आ रहा है क्या? निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 2, 2 से 3। क्लॉक या एंटी क्लॉक? क्लॉक है।
क्लॉक, देख यार क्लॉक ही नहीं पता, क्लॉक है, क्लॉक है एंटी क्लॉक, राखी या सावन? समझ में आया? क्या समझ में आया? राखी सावन, राखी राखी सेम है क्या अलग? राखी राखी सावन सावन, राखी 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 राखी, राखी 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 सावन 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 है, चार कायरल, राखी 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 सावन 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 सावन, सेम या अलग? समझ में आया नहीं? क्या अलग है? अगले लेक्चर, टेस्ट तो है बट कल, ठीक है।